इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम विराट है और बात उन दिनों की है जब हमने किराए का नया घर लिया। नई जगह होने के कारण मन नहीं लगता था। शाम को आने के बाद माँ और मेरी छोटी भांजी, जो कि हमारे पास ही रहती थी, टीवी पर हक जमा के बैठ जाते। मैं छत पर टहलने चला जाता और फ़ोन में गाने सुनता और टहलता। एक दिन अचानक मेरी नज़र पड़ोस की छत पर सूखे रहे कपड़ों पर पड़ी, जिनमें सबसे आकर्षक थी अंदर का कपड़ा। देखकर मैं दंग रह गया। कपड़ा देखते ही मेरा मन डोलने लगा। मैं सोच में डूब गया कि ये किसकी है। थोड़ी ही देर में मुझे एक परछाई दिखाई दी। परछाई में भी मुझे सिर्फ उभरे हुए संतरे ही दिखाई दिए। मैंने देखा और मेरा मन बेचैन हो उठा। दिल उसको देखना चाह रहा था, पर थोड़ी ही देर में परछाई गायब हो गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं फिर छत पर गया, पर कोई नज़र नहीं आया। पूरा दिन मैंने जैसे तैसे निकाला और रात को छत पर टहलने गया। आज फिर एक अंदर वाला कपड़ा सूख रही थी, वह भी लाल रंग की, और लाल रंग की पैंटी भी। मैंने देखा एक औरत गीले बालों को झाड़ रही है। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी छत की लाइट चालू की तो मैं देखता ही रह गया। वह बहुत ही सुंदर औरत थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। तभी वह अंदर चली गई। दूसरी रात भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे वे कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे, बड़े बड़े कप वाली। मेरा दिल चाह रहा था कि बड़े कप वाली औरत को पास से देखूं। मोहल्ले में मैं नया नया था तो किसी को नहीं जानता था। माँ से थोड़ी जानकारी ली मोहल्ले के बारे में, तो उन्होंने पड़ोस में भाभी के बारे में बताया कि पड़ोस में भाभी हैं। माँ ने बताया कि वह घर आई थी मिलने के लिए। बोली, कोई काम हो तो बताना। मैं अब गली के चक्कर लगाने लगा, शायद वो मुझे दिख जाए। एक दिन ऐसा ही हुआ। वह अपने गेट पर खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। बड़े बड़े संतरे पर मेरा दिल आ गया। मेरा दिल मचलने लगा। तब मैं उसको देखकर मुस्कुराया। वह भी मुंह पर हाथ रखते हुए अंदर घुस गई। अब तो मेरा मन उसे कस के पकड़ने को कर रहा था। मन कर रहा था कि उसके गठीले बदन को अपने हाथों से मसल दूं। मेरा दिल उछल रहा था। ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, लेकिन जैसे तैसे खुद को समझाकर ऑफिस गया। शाम को जल्दी ही घर आ गया। मैंने माँ से पूछा, पड़ोस में किसी से दोस्ती हुई क्या? माँ ने कहा, हाँ हुई ना, पड़ोस में जो बहू है उससे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैंने पूछा, उसका नाम क्या है? माँ ने कहा, उसका नाम पूजा है। मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था, तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी भांजी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खोलते ही उसने कहा, नानी माँ, पूजा आंटी आई हैं। मैं बेसब्र होकर गेट की तरफ भागा। मैंने उसे इतने नज़दीक से देखा। क्या मस्त खुशबू थी उसके बदन की, क्या लहराती चाल थी। चलती थी तो खतरनाक, पीछे से मस्त लग रहे थे। मैं उसे एकटक देखते जा रहा था। वह माँ से बोली, आज मेरे पति लेट आएंगे घर, तो मैंने सोचा आपके पास चली जाती हूँ थोड़ी देर। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो। मैं तो जैसे ही कोई सपना ही देख रहा था। तब माँ ने अचानक मुझे टोकते हुए कहा, आज छत पे नहीं घूमेगा? माँ को क्या बोलूँ, जो छत पर चांद दिखता था वह सामने है। मैंने माँ की बात टालते हुए कहा, आज तो मुझे टीवी देखने दो, आप बात कर लो। माँ ने कहा, हाँ हाँ आज तो टीवी देख ले। मैंने माँ से कहा, भाभी के लिए चाय तो बना लो। तो माँ ने कहा, तू ही बना दे, बहुत अच्छी चाय बनाता है। पड़ोस वाली भाभी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते वक्त उनके होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे लग रहे थे। मैं तो बस उनके कपड़े से जो थोड़े थोड़े वो निकले हुए थे उन्हीं को ताक रहा था। मेरा मन कर रहा था कि दबा दूं दोनों संतरों को। गोरे गोरे पेट पर उसकी छोटी सी बात इतनी प्यारी लग रही थी। मैं उसे निहारता हुआ रसोई में चला गया। तब मैंने उससे पूछा, चाय में अदरक लोगे या मसाला? वह बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोली,
आप जो पिलाओगे वही पी लेंगे। मेरा दिल तो उछलकर कूद कर ही रह गया। अचानक पूजा भाभी किचन में आ गई और बोली, पानी तो पिला दो। मैं उसके सामने उसको देखता ही रह गया। उसमें मनचले अंदाज में मेरे गाल को खींचे और हंसने लगी। मुझे तो जैसे नशा हो गया था। चाय तैयार होते ही भाभी ने बोला, मुझे बड़े कप में देना। मैं तो सोचता ही रह गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे भी बड़े कप ही पसंद है। वह छोटी सी मुलाकात मुझे और रोमांचित कर गई। धीरे धीरे वह मुझे ताकने लगी और उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर। वह मुझे देखती तो मुझे लगता डूब जाऊं इन आँखों में। और वह तिरछी नज़र से मुझे इशारे देने लगी, मानो जितनी तड़प मुझे है उसे छूने की, उससे कहीं ज़्यादा वह मेरे करीब आना चाहती थी। धीरे धीरे वह मेरे घर आने के बहाने ढूंढने लगी और मैं उसे घर में अकेली कब होती है वह समय देखने लगा। जब भी मौका मिलता मैं उसे छूकर निकल जाता और मेरा अतरंग खिल उठता। मेरा मन करता था कि दोनों हाथों से उनके संतरे दबा दूं। कभी मेरा मन करता था कि छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में जाकर सोकर आराम कर लूं और वह मेरे बालों को हाथ फेराए। अब तो हर समय सिर्फ पूजा ही नज़र आती थी। मुझे तलाश थी एक मौके की और इंतज़ार उसकी हाँ का। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। मैं छत पर गया तो देखा पूजा भाभी लाल नाइटी में बारिश में नहा रही थी और उनका बदन पूरा भीगा हुआ था। नाइटी के अंदर से दिख रहा था। मेरा कंट्रोल मुझ पर नहीं हो रहा था। इतने में ही भाभी बोली, क्या कर रहे हो? लड़का होकर कपड़े पहनकर बारिश में नहा रहे हो? खोल दो अपनी पैंट। और हंसने लगी। मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। मैंने बिना सोचे समझे पैंट और टी शर्ट उतार दी और जैसे ही मैंने कपड़े उतारे बिल्कुल साफ दिखने लगा और जैसे मैं ये शब्द सुनने को बेकरार था। मैं टपाक से बोला, आपके जैसी कोई मिली नहीं। वह भी जैसे मेरे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। वह बोली, मेरे जैसी क्यों? मैं ही क्यों नहीं? मैं तो खुशी से पागल हो गया और मैंने कहा, कब बुला रही हो? मौका दो। वह बोली, मौका तो आज रात को ही है, आ जाओ। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। वह मुस्कुराकर बोली, किस में देखना पसंद है तुम्हें, अच्छी ड्रेस या कुछ और? मैंने कहा, मुझे बाथरूम में नहाते हुए लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। वह ज़ोर से हंसी और बोली, सेम चॉइस। और बोली, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने सोचने लगा कि अब माँ को क्या बोलूँ। फिर मैंने बहाना मारा दोस्त के बर्थडे का और बोला, रात को मैं लेट आऊँगा। तो माँ बोली, ठीक है। मैं तैयार होते उनके घर जाने के लिए रेडी हो गया। मैं जोशो हवास से चला गया तो भाभी के दरवाज़े की घंटी बजाई और भाभी आई और गेट खोल दी। उनको देखा तो यार क्या मस्त लग रही थी। मेरा दिल फिर से पिघल उठा। अब तो बिस्तर का ही सच में पड़ गया था। भाभी बोली, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गया तो भाभी चाय बना कर ले आईं और दोनों साथ में चाय पी रहे थे। और फिर हमने मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला। इसमें हमने खूब चौके छक्के लगाए। भाभी को तो बहुत मज़ा आ रहा था और वो बोली, तुम मुझे तेज़ स्पीड से करते हो तो मुझे और मज़ा आ जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी का फ़ोन आया कि जल्दी आ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और मैं जल्दी से वापस घर चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।